अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ग्राफिक एनालिटिक्स पे आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में हमने कवर अप किया है। पहले एक उसमें हमने ग्लो इफेक्ट कवर अप किया और उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट ग्लो इफेक्ट जो है वो हमने कवर अप किया था। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं उसका नाम है मास्क लेयर इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो ऐसा लगता है कि किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर से जो है वो बाहर निकल रहा है और एक 3D लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं पहले तो। यहाँ पे ये जिस तरह से प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये करेक्टर जो है सुपरमैन का ये हमारे मॉकअप के अंदर है। और इसका जो ये जो पहना हुआ होता है ये बुरखा टाइप का, ये इससे बाहर आ रहा है तो एक 3D लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप अपने पोस्टर के अंदर या आप जो भी कुछ डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे ये। तो सबसे पहले मैंने एक मॉकअप लिया हुआ है। ये सिंपल एक मॉकअप है आईफोन की स्क्रीन का, आई मैक का। और हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसके अंदर से करेक्टर को बाहर निकालेंगे 3D इफेक्ट देकर। सही है। इसके अलावा अब मैंने एक और इमेज ली हुई है जो हम इसके अंदर से बाहर निकालने वाले हैं और वो है सुपरमैन जो कि स्टैंडिंग में है और इसका लहंगा टाइप जो है वो आ रहा है बाहर। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। सही है। मैं इसको रख लूँगा अभी ऊपर, या आप इसको बाद में लेकर आना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। पहले हमारा काम है इस लेयर के ऊपर। अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि एक पूरी लेयर बनी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करूँगा तो ये पूरी लेयर पे ही आ जाएगा। तो और मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर चाहिए कि ऐसा लगे कि ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा सिलेक्शन टूल। और इसके बाद सिलेक्शन टूल के अंदर भी तीन टूल होते हैं, मैंने अभी क्विक सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। सही। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इस स्क्रीन को कर लूँगा सेलेक्ट। सही है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को जो है सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बारीकी से इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि ये जो आसपास है अगर मैं इसको करने के लिए लग गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जितने कम टाइम में वीडियो बने उतनी ज़्यादा अच्छी कहलाएगी। तो इसलिए अब मैंने इस जगह को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल जे दबा के इसकी कर लूँगा कॉपी। सही है। कंट्रोल जे के बाद कॉपी मैंने कर ली है। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं अपनी मेन लेयर को, मतलब जैसे जो मैंने आई मैक की ली थी, तो मुझे मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो बचेगा। तो अब मैं लेकर आ जाऊंगा इस अपने करेक्टर को इसके ऊपर। सही है। दूसरी चीज़ जो मैंने करनी है वो मैं इस लेयर को लूँगा। पहले करेक्टर को मैं बाद में लेकर आऊँ क्योंकि इस बैकग्राउंड की वजह से मुझे क्या है मसला हो रहा है इस करेक्टर को यहाँ पे प्लेस करने में और ये इससे मैच भी नहीं कर रहा। तो मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड जो है वो आसमान टाइप का हो क्योंकि सुपरमैन है वो उड़ता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी इस लेयर पे करूँगा क्लिक। सही है। इसके बाद मैं कंट्रोल दबाऊंगा और ये जो रेक्टेंगल है जहाँ पे मेरी इमेज दिख रही है छोटी सी, मैं इसके ऊपर ला के कर दूंगा क्लिक। इसकी वजह से ये जो मेरा ये है ये सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका हमने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं किया है। इसका नाम है ग्रेडियंट टूल। तो आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद या किसी भी शेप को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको करने के बाद अगर आप ग्रेडियंट टूल लेते हैं तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा यहाँ पे ऊपर। सही है। ऊपर ऑप्शन देगा कि आपको किस तरह का ग्रेडियंट जो है वो चाहिए। ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ग्रेडियंट कहा जाता है कलर कॉम्बिनेशन को जिसमें दो से तीन कलर या तीन से चार जितने आप चाहें उन कलर को कंबाइन करके आप नया कलर दे रहे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा कलर वो आपको दिख रहे होते हैं जो जो आपने सिलेक्ट किए थे। अब फिलहाल मुझे क्योंकि ब्लू चाहिए और मुझे लाइट ब्लू किस्म को चाहिए ताकि आसमान वाली फील आए तो मैं लूँगा ये वाला कलर। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और जिस जगह पे सिलेक्शन हुई है वहाँ पे आके आपने इसको होल्ड करना है और ड्रैग करना है। सही है। अब मुझे यहाँ पे जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्काई इफेक्ट थोड़ा सा आ चुका है और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा साफ हो गया है। तो इसको डी सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली कंट्रोल डी दबाना। सही है। कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा कि आपका जो है सिलेक्ट हुआ हुआ था वो आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा, वरना बार बार वो आपके काम के बीच में आता। अब मैं दोबारा मूव टूल ले लूँगा और उसके बाद अपना करेक्टर जो है वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब मुझे करेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगे कि इसके अंदर से बाहर निकल जाए। सही है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। मैं इसको हमने गायब करना है, इसके अलावा हमने इस एरिया को यहाँ से निकालना है बाहर। या मैं इस करेक्टर को थोड़ा सा और भी बड़ा कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
हाँ, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हम इस एरिया को भी जो है बाहर निकाल सकते हैं इसके अंदर से। अब क्या करना है, सिंपली मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा इसी जगह पे रखे रखे। सही है। कॉपी बनाने के बाद ये जो मैंने ये वाली नीचे वाली इमेज है, ये दो लेयर हमारी हो गई जो हमने अभी बनाई है। सही है। ये हमारी पीछे आई मैक वाली लेयर है। और ये जो दो लेयर हैं ये हमने लिए हैं इस करेक्टर की, जो अभी हमने जिसको हमने प्लेस करना है। अब इसको मैं ऑल्ट जैसे ही दबाऊंगा, ऑल्ट को होल्ड करूंगा मैं, और जब मैं इन दोनों लाइनों के बीच में आऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या मैं इन दोनों को फ्रेम करना चाहता हूँ। तो इस इफेक्ट के अंदर हमें इस फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा इसको लेफ्ट क्लिक। इससे क्या हुआ कि ये जो इमेज थी लेयर 2 वाली, ये लेयर 3 के अंदर जो है वो ऐसे फ्रेम हो गई है। सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो याली इमेज है आपको ऊपर शो हो रही है। तो अगर मैं इसका हाइड कर दूं तो नीचे वाली इमेज जो है वो अंदर फिट हो चुकी है और उसकी बिल्कुल फ्रेमिंग हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको दोबारा शो ऑफ करूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। सही है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमारा सारा मेन काम शुरू होता है जो हमें 3D इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे है मास्क का ऑप्शन, ऐड लेयर मास्क। इसके ऊपर मैं कर दूंगा लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ पे मेरे पास एक मास्क आ गया है वाइट कलर का, लेकिन करेक्टर बिल्कुल सेम दिख रहा है क्योंकि मास्क वाइट कलर का यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी बिल्कुल वाइट है। सही है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करते हुए हमने दबाना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या हुआ कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड था या हमारा जो मास्क था वो ब्लैक हो गया, और हमारे बैकग्राउंड की वजह से वो जो है वो बिल्कुल छुप चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए यहाँ से अपोजिट। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लैक लिया है और आप उस पर काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कलर जो आएगा वो आएगा वाइट, और अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है तो आप यहाँ पे कलर लेंगे ब्लैक। इसी तरह से जब आप इस लेयर पे काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कलर आपका अपोजिट होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे वाइट लिया है तो यहाँ पे होना चाहिए ब्लैक, और यहाँ पे अभी आपने ब्लैक लिया है तो यहाँ पे होना चाहिए वाइट। तो फिलहाल मेरे पास वाइट ही है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपना ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद, अच्छा पिछले वाले जो हमने पार्ट किए थे दो, उसके अंदर मैंने यहाँ पे फ्लो जो है इसको 20 करवा दिया था, तो हो सकता है कि आपका अभी भी 20 ही हो। मैंने इसको जो है मेरा 20 ही था, मैंने इसको दोबारा 100 किया है। तो अगर आप इसको आपको 20 है तो यहाँ पे सही से काम हो नहीं पाएगा, तो आप इसको दोबारा 100 ही कर लेंगे। उसके बाद मुझे क्योंकि 3D लुक लाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जिस जिस जगह से मुझे इस करेक्टर को बाहर निकालने में उस जगह पे ब्रश करूँगा। ब्रश कैसे करते हैं ये आपको ज़्यादा पता होगा, या अगर आप बिल्कुल नए हैं आपको नहीं पता है कि आपको ब्रश कैसे करना है, तो उसके लिए ये है कि बस आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और ब्रश टूल लेते हुए आपके पास इस तरह का कुछ आएगा। अगर आपका साइज जो है वो इससे कम है तो सिंपली आपने क्या करना है, तो यहाँ से इसका जो है, यहाँ से सिंपली आप जो है यहाँ से इसका साइज अपग्रेड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 120, तो मैं ले लूँगा और इसके बाद मैं ले लूँगा हार्ड। सही है। सॉफ्ट मैंने पहले इसलिए लिया था क्योंकि हमारा पिछला जितना भी काम था वो हमारा सॉफ्ट उस पर हुआ था, तो इसलिए मेरा अभी भी सॉफ्ट सेलेक्ट था। तो अगर आपका अभी भी सॉफ्ट ही सेलेक्ट हुआ है तो आप उसको हार्ड कर लीजिएगा। अब क्या करना है, मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा अपने मास्क के ऊपर, और यहाँ से मैं करना शुरू करूँगा इस करेक्टर को दोबारा से बाहर निकालना। ये सही है। तो ये बिल्कुल इसमें वो इफेक्ट दे दिया, जैसे अब ऐसा लग रहा है जैसे ये इस एलसीडी से बाहर निकला हुआ है। एक 3D करेक्टर रियलिज्म वाली फील दे रहा है। सही है। तो अगर आप इसको अपने किसी प्रोडक्ट को लेके करना चाह रहे हैं, आपने एक स्मार्ट वॉच को जो है किसी अल्फ़ाबेट से बाहर निकालना है या किसी मॉकअप के अंदर से आप उसको बाहर निकाल के शो करवाना चाह रहे हैं, तो इसी सारे जो स्टेप हैं सेम यही स्टेप रहेंगे, बस आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर देना है। और जैसे मैंने लेयर ली हुई लेयर 1, आई मैक की जगह आपने उस प्रोडक्ट को रख देना है जिसके आपने 3D इफेक्ट देना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्लास में इतना ही। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ और भी सवाल है उसको लेके, या आप ये चाहते हो कि मैं कुछ और क्लास या किसी और टॉपिक के ऊपर क्लास बनाऊं, तो आप कमेंट में जो है वो मुझे बता सकते हैं। मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, और हो सका तो जो टॉपिक आपने मुझे बताया होगा मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।